हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। और आज मैं दूसरे नवरात्रि की पूजा कर रही हूँ, माता का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माता। और मेरी पूजा वूजा हो गई है, चाय वाय मैंने पी ली बना के। और आज मुझे धोने थे गेहूँ, तो मैं गेहूँ नीचे ही धोती हूँ और धो के फिर ऊपर लेकर आती हूँ। वैसे भी छत पर गेहूँ नहीं धोने चाहिए, कहते हैं अच्छा नहीं होता। और मैं आ गई ऊपर छत पर गेहूँ लेके। अभी मशीन लगा कर आई हूँ, कपड़े वगैरह धोऊंगी। तो सबसे पहले मैंने गेहूँ धो दिए ताकि ये सूख जाएंगे। काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन बारिश ही नहीं रुक रही थी। 4-5 दिन तो हो गए, मौसम इतना ख़राब था। तो फिर मैंने आज ये धो दिए और बस मैं इन्हें सुखा दूँगी, फैला दूँगी चादर बिछा के। ये शाम तक कुछ ना कुछ तो सूख ही जाएंगे। बस मौसम आज ठीक रहे, बरसात ना हो तो घटा भी ना हो। तो धूप वैसे अच्छी इस टाइम तो अच्छी निकली हुई है, और देखते हैं शाम तक क्या हाल रहता है धूप का। तो ये 2 बाल्टी मैंने गेहूँ धोए हैं, बस इनफ हो जाते हैं 1 महीने के लिए। मैं इतनी ही धोती हूँ क्योंकि फिर ले जाने में भी पिसवाने ले जाओ तो भी परेशानी ज़्यादा होती है, इसलिए इतनी ही धोती हूँ जितनी कि आसानी से ले जाया जा सके। वैसे तो मैं नवरात्रों से पहले ही धो देती हूँ, व्रत में ये काम नहीं करती। लेकिन क्या करूँ, इस बार मौसम ही बहुत ख़राब था, बारिश ही नहीं रुक कर दे रही थी। तो मौसम आज ही ठीक हुआ है, तो मैंने सोचा चलो आज ही धो देते हैं। बस अब मैं इनको सुखा के अब जाऊँगी नीचे और करूँगी अपना काम। कपड़े वगैरह धोऊंगी, मशीन लगा कर गई थी, इसमें कपड़े चल रहे हैं। और ये जूली मैडम सो रही है, ये पूरा दिन सोती रहती है कुर्सी पे चढ़ के, और पूरी रात हमारी नींद ख़राब करती है। बस अब किचन थोड़ा संगवाती हूँ, पहले ही पड़ी है, अभी कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ गेहूँ ही धोई है और मशीन लगाई है। तो अभी रूम वगैरह भी साफ़ साफ करने हैं, सारे संगवाने हैं, और किचन भी संगवानी है, सारा काम करना है। और कल का भी व्लॉग मेरा आधा ही वो रह गया था। शाम को मैं चली गई थी मार्केट 1 दिन पहले तक। देखो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये छन्नी लेकर आई हूँ, जैसे कि इसमें सब्जी कुछ भी धो लो या कुछ भी कर लो। और ये थोड़ी सी लटकन वगैरह है। बस अब शादी की तैयारियां भी हो रही है, तो उनका भी थोड़ा थोड़ा सामान संडे को जाकर ले आती हूँ। वैसे तो छुट्टी मिलती नहीं है, तो चली जाती हूँ। ये टेबल क्लॉथ लेकर आई हूँ, ये देखिए। अब ये कोई टेबल पे बिछाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी टेबल पे बिछा लूँगी। वैसे मैं अर्पित के लिए लाई हूँ, पर अर्पित को पसंद नहीं आया, वो कह रहा है मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसे अपनी टेबल पे बिछा लूँगी। और ये 2 मैट लेके आई हूँ, 2 रूम के मैट ख़राब हो रखे थे, तो बस मैं वो लेकर आई। हेलो दोस्तों, हो गई मैं फ्री क्या? फ्री तो औरत पूरा दिन नहीं हो सकती कभी भी, लेकिन हाँ यही सुबह का काम निपट गया। मैंने सबको बच्चों को सबको खाना पीना खिला दिया है, स्कूल से सब आ गए थे, काम भी निपट गया। आज बहुत देर हो गई, 2:30 बज गया। अब मैं पीऊँगी अपनी बैठ के कॉफ़ी बना के लाई हूँ मैं आज अपनी, पूरा गिलास भर के। फास्ट है इसलिए कॉफ़ी पीऊँगी बैठ के। आज गेहूँ वगैरह धोने थे, जो वो धोए, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। और बस अब मैं कॉफ़ी पीती हूँ, खाऊँगी थोड़ा सा कुछ मीठा। ये पंजरी बना रखी है मम्मी ने, सासू माँ ने बनाई है, तो ये हम फास्ट में खाते हैं। इसके केले बनाएंगे, थोड़ा भोग भी लगाते हैं अलग से केले निकाल के, और चाय के साथ ही ले लेंगे। सुबह की चाय पी रखी है मैंने 9 बजे, और अब मैं खाऊँगी, थोड़ी देर बैठूँगी, रेस्ट करूँगी, और फिर मेरे बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन के। उस बीच में मैं थोड़ा सा फलाहार की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि बच्चे जाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी, तैयारी करके रख दूँगी और फिर शाम को बनाऊँगी। क्योंकि फिर शाम को फिर वैसा भी खाना बनाना है जो कि ये सब खाएंगे। फास्ट का बनाऊँगी मैं 5:30-6 बजे तक हम फलाहार कर लेंगे। और बच्चों की ट्यूशन की भी छुट्टी में अब जल्दी कर दिया करूँगी, 4:30 से 5:30 बजे, क्योंकि फिर देर हो जाती है। 6 बजे के बाद में पूजा भी करनी है, और फिर फलाहार भी बनाना है, फिर वैसा खाना भी बनाना है जो इनका सब का बनेगा। तो इसलिए बस 5:30 तक, 4 से 5:30 ट्यूशन का टाइम रखूँगी, और फिर बनाऊँगी अपना फलाहार। तो अब मैं पीती हूँ कॉफ़ी, आज ही आपको जिसको पीनी है। और फिर मिलती हूँ आपसे शाम को। आज मैं क्या बनाती हूँ फलाहार में, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और कल तो सिंपल आलू ही फ्राई किए थे, दही आलू यही खाया था, और साथ में पंजीरी खा ली थी।
पहला दिन मैं हल्का ऐसे ही खाती हूँ नॉर्मली, और फिर मैं तो कुछ जो भी बनाऊँगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं शाम को। अभी मैं पीती हूँ कॉफ़ी। कर रही हूँ शाम की पूजा। बच्चे मेरे चले गए ट्यूशन के, और अब मैं करूँगी अपना पाठ। एक पाठ करती हूँ मैं, एक पाठ सुबह करती हूँ, एक पाठ शाम को। तो मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ शाम को किचन में, और अब मैं बना रही हूँ चाय। तो अब हम बैठ के पियेंगे चाय दोनों, मम्मी और मैं। और ये सब झूली खेल रही है, मम्मी काट रही है लौकी। तो आज मैं बनाऊँगी लौकी की सब्जी। लौकी और आलू मिक्स करके सूखे फ्राई करूँगी बस। और इसमें बच्चों की भी छोक रही हूँ, इनके लिए भी लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी और अपने लिए भी लौकी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इनके लिए तो जो बनाऊँगी उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्ची पीस ली है। तो उसमें जैसे लौकी की सब्ज़ी छोकते हैं नॉर्मली, वैसे ही छोकूँगी। अब मैं छोक रही हूँ अपनी लौकी की सब्ज़ी। तो उसमें मैं खाली हरी मिर्ची और नमक डालूँगी। हम और कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ देसी घी में छोकूँगी और हरी मिर्च और नमक सेंधा। बस हम लाल मिर्च धनिया वगैरह ये नहीं डालते हैं सब्ज़ी में, बस ये काट के छोक दूँगी सिंपल अपनी सब्ज़ी। और बस उसको बिना पानी के ही ऐसे सीटी लगा के और फिर मैं उसको फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। मैंने डाल दी देसी घी में हरी मिर्ची, और फिर ये मेरी लौकी है, ये मैं इसमें डाल के, और इसमें मैंने 1-2 आलू भी काटे हैं। तो आलू से ना थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है लौकी का, और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैं इसमें 1-2 आलू मिला के और बस इसको मैं छोक दूँगी, और इसमें खाली सेंधा नमक और डाल के और फिर इसको सीटी लगा दूँगी। बस मैंने अपनी लौकी छोंक दी है, और अब मैं आटा गूंद रही हूँ इन सब की रोटी बनाने के लिए। और मैं इनका खाना बना के रख दूँगी, और फिर मैं खाऊँगी बाद में अपना खाना। खाना क्या, वही लौकी की सब्ज़ी, और थोड़ी सी बनाई है खीर, और साथ में खाएंगे दही। मतलब लौकी के साथ में दही लूँगी और खीर खाएंगे थोड़ी सी बाद में, जो कि ड्राई फ्रूट की बनाई है मैंने। और अब मैं आटा गूंथती हूँ। बस आटा वाटा मैंने गूंद के रख दिया। अब मैं हाथ वाथ धो के, और अब मैं लगाती हूँ बर्तन, क्योंकि मेरे बर्तन भी धुले हुए रखे हैं। और फिर मैंने लगो के किचन साफ़ करके फिर मैं बनाऊँगी रोटी इन सब के लिए। और मैं रोटी वोटी बना के रख दूँगी, और फिर ये सब खाना खा लेंगे, क्योंकि अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, बस बच्चे ये घर पे। तो फिर बाद में खाएंगे ये खाना। और वैसे भी ना व्रत में डबल काम हो जाता है जब सबका फास्ट ना हो, क्योंकि फास्ट का भी खाना बनाना होता है, और जो जिनका फास्ट नहीं है उनके लिए भी खाना होता है बनाना। तो इसलिए और डबल काम हो जाता है। और शाम को इसीलिए मेरा इतना डबल काम हो जाता है कि मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। मैं रात को ही बैठ पाती हूँ आराम कर, और रोज़ जाना 10-11 बज ही जाते हैं। बस अब मैं इनको लगा के पूछ के लगा दूँगी। अगर गीले रख दो तो फिर वो कॉकरोच वगैरह आने लग जाते हैं। वैसे भी सीलन है यहाँ पर। और मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, उसमें 2-3 सीटी आ चुकी है, बस वो बन ही चुकी होगी।
और ये जो मैं कप आपको दिखा रही हूँ ना, मैं इसको लाइव ही बता रही थी, पर इसमें मेरी गलती से आवाज़ कट गई, तो मैं अब बता देती हूँ आपको। ये कप मैंने मीशो से मंगाए थे और ये बहुत ही अच्छे कप निकले, वैसे भी हैवी हैं। और अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये इनका साइज़ भी अच्छा है, मतलब इसमें 1 पाव दूध या चाय दूध कुछ भी, मतलब जो भी लेना हो आ जाता है। वैसे बहुत अच्छे हैं ये, क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। और प्राइस भी इनका मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं है, 300 तक ही होगा, इतने में ही आए थे शायद। हाँ, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अच्छे हैं वैसे प्राइस वाइज, मतलब जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। अब मेरे बर्तन वगैरह सब लग चुके हैं और अब मैं सेक के रख दूँगी फुलके। और जब कुछ एडिटिंग करने बैठो ना और ये आवाज़ वगैरह डालो तो ज़रूर कोई ना कोई आता है। और गली में देखो अब चैन लगवाने वाला आ गया और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि मेरी एडिटिंग के बीच में उसने वो कर दिया, मेरा ब्लॉग ख़राब कर रहा है। और अब मैंने एक टोकरा लगा दिया और ये दूसरा टोकरा मैंने ले लिया। आज 2 टोकरे बर्तन भी हो रखे थे मेरे ज़्यादा। अब मैं इन्हें पूछ के लगा दूँगी और फिर मैं बनाऊँगी खाना। बस, और ये बनाई है मैंने ड्राई फ्रूट की खीर। और मेरी सब्ज़ी लौकी की वो भी बन चुकी है, उसमें थोड़ा सा पानी है। लौकी में ना बिल्कुल ना पानी भी डालो तब भी वो उसमें छोड़ ही देती है। और ये सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, देख के आती मम्मी को खाना। और फिर मैं फूल के सेक के रख दूँगी और फिर मैं खाऊँगी अपना खाना। और बस आज का ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं पर करती हूँ। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट करके। और अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और शुभ नवरात्रि सबको।